अंगद कहाँ है? हमसे तो कहा था इस वक्त तक आ जाएंगे। फोन करके पूछते हैं। Welcome to the cafe, man. अंगद, ये क्या है? A special gift for my special lady. वैसे भी हम शादी फिक्स होने के बाद तो पहली बार मिल रहे हैं ना, तो ये तो बनता ही है। थैंक यू। Shall we? Thanks. अब वैसे सर, जो क्लाइंट आने वाले हैं, कौन है वो? Oh yeah, the client. It's a nice guy. तुम उससे एक से। हेलो। हाँ, बोलो ना। सार्थक, What the hell? अभी इसने कहा तबीयत खराब है, ऑफिस नहीं आऊंगा। फिर अब कहाँ जा रहा है ये बार बार मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? ड्राइवर यू टर्न लो, उस व्हाइट कार को फॉलो करो जल्दी। बहुत हो गया इसका ड्रामा। आज तो हर हाल में जानना है कि ये मेरे पीछे कर क्या रहा है। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है ऑफिस में? इस मीटिंग के बाद बताता हूँ तुम्हें। मैं जरा एक माँ को फोन करके आता हूँ। सार्थक यहाँ पर किसको मिलना है?
have to find out. ऐसा क्या हो गया है ऑफिस में कि अचानक से अंगद इतने परेशान हो गए? सॉरी मैम। What the hell? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मायरा यहाँ? मायरा ने गलती से भी अंगद को देख लिया तो बवाल हो जाएगा। जाओ यहां से। मायरा तुम? What are you doing here? अब कहीं भी जाने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी जासूसी? कोई और ऑप्शन छोड़ा है तुमने? बीमारी का बहाना बनाकर ऐसे बाहर घूमोगे तो मैं और क्या सोचूं? अच्छा, तो अब हमारी बीमारी तुम्हें बहाना लगा? हम कोई बहाना नहीं बना रहे थे, डॉक्टर को दिखाने आए थे। ये कैफे में कब से डॉक्टर का क्लिनिक होने लगा सार्थक? इतना तो हमें भी पता है मायरा कि कैफे में डॉक्टर्स नहीं होते हैं। क्लिनिक यहाँ से थोड़ा सा ही आगे। हम यहाँ पर आए थे ताकि कुछ खा सके क्योंकि भूख लगी। अच्छा, तुम्हारे पेट में तो प्रॉब्लम है ना, फिर भी तुम बाहर से खाना खा रहे हो। घर पर तो अच्छा खाना मिलता नहीं, तो सोचा कि बाहर ही कुछ हेल्दी खा ले, पर यहाँ भी नहीं मिल रहा। ऐसे क्या देख रही हो? सच बोल रहे हैं हम। Really, सार्थक, you think I'm a fool? क्योंकि ऐसे फॉर्मल कपड़ों में तो तुम मीटिंग के लिए जाते हो ना, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। मायरा बस बहुत हो गया, अपनी ये जासूसी बंद करो। अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है तो हमसे पूछा ही मत करो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। मायरा ने अंदर अंगद को देख लिया तो? अब नहीं, तुम्हारे शक से ही हमारा पेट भर गया। What the hell? I'm damn sure सार्थक is up to something. वो definitely मुझसे झूठ बोल रहा है, और इस झूठ का रीजन मुझे पता ही करना होगा। हो गई बात माँ से? वो क्लाइंट्स जो आने वाले थे मिलने के लिए आए नहीं अब तक, आ जाना चाहिए था ना? क्या आ जाना चाहिए था? I'll just call him now. Right, कॉल आ रहा। हेलो। हेलो मिस्टर जायसवाल। हाँ, आए नहीं, हम वेट कर रहे थे आपका। वो हम आपसे मिलने आने ही वाले थे, लेकिन अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई। I'm so sorry, हम आज नहीं मिल पाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। आप ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। एक्चुअली उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक से, मीटिंग इज पोस्टपोन। कल परसों लेट्स सी। तो अब क्या करेंगे? सृष्टि तुम एक काम करो, तुम ऑफिस चली जाओ। जयपुर वाले प्रोजेक्ट में ना कुछ बहुत मेजर फाइनेंशियल इशू हुआ है, सो मैं मैनेजर को बोल के ना तुम्हें फाइल्स भिजवाता हूँ। जस्ट थॉरोली चेक करो फाइल्स को एंड फाइंड आउट कि ये प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। ऑलराइट, वो सब कुछ तो हम हैंडल कर लेंगे। आप ऑफिस नहीं आ रहे? अभी नहीं, मुझे जरा एक इम्पोर्टेंट साइट देखने जाना है, सो मे बी आफ्टर दैट। ठीक है, बाय। सृष्टि, सॉरी एंड थैंक यू। क्यों? मैंने तुम्हें मीटिंग के बाद डेट प्रॉमिस की थी एंड यू नो। इट्स ओके, सीरियसली आप इन सब बातों की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसलिए थैंक यू कहा था, मुझे पता था कि तुम समझोगी। I'll drop you. तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती ना?
लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई भी इशू होता है तो तुम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, अंगद या माँ को नहीं। तो फिर ये जयपुर वाले केस का इशू अंगद तक कैसे पहुंचा? एक्चुअली सर, ऑनरशिप के बाद में सारे प्रोजेक्ट्स अंगद सर के अंडर में आते हैं, इसलिए जयपुर प्रोजेक्ट हेड ने डायरेक्ट उन्हें कॉल करके बता दिया। ये बात तो मुझ तक आई ही नहीं। गॉड, कितने केयरलेस हो यार तुम लोग। अंगद की शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसे तुम लोग परेशान करो। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे ही सब कुछ संभालना होगा, राइट? नाउ जस्ट डू वन थिंग, जितने भी प्रोजेक्ट हेड्स हैं उनको इन्फॉर्म करो कि अगर कोई भी इशू होता है तो वो मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, अंगद या माँ को। जी सर। नाउ लीव। इडियट्स हैं सबके सब, इडियट्स, निकम्मे किसी काम के नहीं। गॉड, अंगद को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बस प्रॉब्लम की जड़ तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन क्या करूं मैं? सोच गौतम, सोच। आइडिया। अंगद के अटेंशन को मुझे इस चीज से डाइवर्ट करना होगा। हेलो। हेलो, हम बोल रहे हैं कल्याणी। कौन कल्याणी? कल्याणी, सार्थक की बहन। ओह, I'm so sorry, वो मैं थोड़ा काम में बिजी थी ना। Anyway, बताइए कॉल क्यों किया? कोनो बात नहीं, हमें भी पता है ना तुम तो दुखी हो, इसलिए तुम्हें सांत्वना देने के लिए फोन किए हैं। संत व्हाट? मतलब तुम सृष्टि से हार गई ना, तो इसीलिए तो फोन किए हैं तुमको। Excuse me, अब कहना क्या चाहती है? पर तुम इतनी ना समझ हो तो हमारे भाई को कैसे फंसाई? Listen, पहले तो आज तुम तो बिल्कुल ही हमें गलत समझ रही हो। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम तो बहुत भोली हो ना, इसीलिए तो हमारे भाई तुमसे प्यार करता था ना। करता था नहीं, करता है। अरे ऐसे सिर्फ तुमको लगता है कि तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन उस सृष्टि उसे अपनी तरफ करने में पूरी तरह से कामयाब हुई गई है। और हमारा भाई वो भी तो पिघल गया। अब तो वो जल्द ही सृष्टि के पास चला जाएगा। What nonsense! सृष्टि तो अंगद से शादी करने वाली है ना? अंगद पगला गई होगा, वो सिर्फ दिखावे की शादी है। वो चाहती है कि सार्थक कमजोर पड़ जाए और फट से उसके पास आ जाए, इसलिए तो कर रही है ये सब। मायरा, सुन रही हो ना? अब हाँ। अच्छा, सुनोगी या कुछ करोगी भी? हाँ, सार्थक चाहिए ना तो फटाफट उससे शादी कर लो, वरना जय राम जी की। ये मायरा तो गई और अंगद के मन में भी हम सबका भी डाल चुके हैं। बस ये दोनों तीर निशाने पे लग जाए और हम हमारे मकसद में कामयाब हो जाए, बस। सृष्टि, हम मम्मी का फोन ट्राई कर रहे थे, उनका फोन नहीं लग रहा, इसलिए तुम्हारे घर जा रहे थे। अच्छा हुआ तुम मिल गई। मम्मी से कह देना कि वो काढ़ा जो उन्होंने भेजा था वो खत्म हो गया, तो थोड़ा और भिजवा दे।
पूछोगे नहीं कैसे है? कैसे हो? अच्छा, पर बेहतर नहीं। तुम्हें याद है जब एक बार हमारा पेट खराब हुआ था तो तुमने काढ़ा बना कर दिया था। उसकी एक खुराक में ही हमारा पेट का दर्द मानो गायब हो गया। क्या मिलाया था उसमें तुमने? शायद तुम्हारा प्यार ही होगा, ढेर सारा प्यार। मम्मी ने बताया कि 15 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। नहीं, अच्छी बात है। गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हम चलते हैं। सृष्टि, तुम आज जितनी करियर ओरिएंटेड हो, जितनी एम्बिशियस हो, पहले क्यों नहीं थी? तब क्यों हमारी हर बात तुम्हें बुरी लगती थी? जो बदलाव आज आया है, अगर वो उसी वक्त आ गया होता तो हमें कभी अलग नहीं होना पड़ता। क्योंकि तब हमें इस बात का एहसास नहीं था कि ये सब इतना जरूरी है। ना ही ये जानते थे कि हम ये सब कर सकते हैं। पर तुमने हमें एहसास दिलाया। और जब तुमने हमारे अस्तित्व और स्वाभिमान पर उंगली उठाई, हमें तब एहसास हुआ कि हम क्या कर सकते हैं और ये दिखाना कितना जरूरी है। और हमारे पास हमारे पापा का विश्वास और उनका साथ था, इसीलिए ये सब कुछ कर पाए। पर जानते हो फर्क क्या है? इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी सृष्टि अब भी बाकी है, जबकि सार्थक वो तो बचा ही नहीं था। खैर, अब इन सब बातों का मतलब ही क्या है? कोई फायदा नहीं। ठीक कहा तुमने। जाओ, तुम थक गई होगी। ऋषि, ये फोटो जाएगा पंकज के पास, फिर देखना कितने जोर का बम फूटता है। सर्दी हम ओहो, क्या बात है। शादी हुई नहीं लेकिन चेहरे पे ग्लो बहुत आ गया है तेरे, हैं? छोटे मियाँ, शर्माना भी सीख गए हो तुम। भाई बस करिए, आजकल ऐसे ही रहता हूँ मैं, ऐसे ही खुश रहता हूँ। अरे पगले, इसी को तो प्यार कहते हैं रे। मेरी भाई, शायद यही प्यार है।
भाई इट्स एन अमेजिंग फीलिंग कि आप जिससे प्यार करते हो कोई आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ पार्टनर बन के है। भाई आज तक का जो बेस्टेस्ट गिफ्ट माँ ने मुझे दिया है ना तो यही है। वो तो दिख रहा है मुझे, इसीलिए पूरा दिन तू ऑफिस से गायब था। एक बात बता, शादी की कोई इंपॉर्टेंट तैयारी कर रहा है क्या? नहीं भाई, वो सुबह मीटिंग थी, उसके बाद एक साइट पे जाना था, बस वहीं टाइम लग गया। गुड यार, काम को लेकर तू अभी भी बहुत डेडिकेटेड है। ऑलवेज। अरे वैसे वो काम से याद आया कि वो जयपुर वाला जो प्रोजेक्ट है ना उसका। हाँ, वो प्रोजेक्ट हेड का फोन आया था, तो मैंने वो फाइल्स और सारी डिटेल्स सृष्टि को दे दी, वो सोर्स का पता लगा लेगी। अरे अंगद, तू भी ना यार सृष्टि को शादी की तैयारी करने दे। आई एम देयर ना, मैं हैंडल कर लूंगा यार। भाई इस चीज में ना सृष्टि की एक्सपर्टीज और स्पेशलिटी है, जब तक हम लोग सोचेंगे ना वो केस को सॉल्व कर देगी। अंगद मेरी बात समझ, ये जो शादी का पल होता है ना इंसान के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशियस होता है, अनमोल होता है। इसलिए तुम दोनों जम के तैयारी करो, रिलैक्स करो, चिल करो। बिजनेस के लिए तो उम्र पड़ी है, इतना प्रेशर नहीं लेने का। भाई हमसे ज्यादा प्रेशर तो आपके ऊपर है, आप ऑफिस संभाल रहे हैं, शादी की तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम सृष्टि और मैं मिलकर कर देते हैं। इसी पल के लिए तो माँ ने मुझे आपका पार्टनर बनाया। लेकिन अंगद चिल भाई, आप रिलैक्स करो और काम की टेंशन में आप अपनी पर्सनल लाइफ मत भूलो। आपको भी हक है भाभी के साथ टाइम स्पेंड करने का। हाँ चिल भाई। अंगद नहीं माना ना अंगद? गौतम, अगर सृष्टि को पता चल गया कि इन सब में तुम इन्वॉल्व हो तो अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।